Hello everyone. So today we are going to learn about PLC sequencers. So our lab objective is to understand the operation of sequencers and simulate the given task in Allen Bradley PLC. तो इससे पहले हम टाइमर्स पढ़ चुके हैं, काउंटर्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम सीक्वेंसर्स पढ़ेंगे. तो बेसिकली सीक्वेंसर्स क्या होते हैं आपके पास? द सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन अ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ आउटपुट इज रिक्वायर्ड. तो बेसिकली सीक्वेंसर्स आपके वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको रिपीटिंग सीक्वेंस में आउटपुट चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ बल्ब्स हैं और नंबर ऑफ फैंस हैं और नंबर ऑफ मोटर्स हैं, लेट्स अज्यूम. तो आप चाहते हैं कि एक फर्स्ट सीक्वेंस में ये स्पेसिफिक बल्ब ऑन हो जाए, देन नेक्स्ट सीक्वेंस में ये स्पेसिफिक फैंस ऑन हो जाएं और उससे नेक्स्ट सीक्वेंस में ये स्पेसिफिक मोटर्स जो हैं ये वाली आपके पास ऑन हो जाएं. मतलब कि आपके पास हर एक सीक्वेंस में कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट्स हैं जो आपके पास ऑन हो जाएं और उससे नेक्स्ट सीक्वेंस में कुछ आपके पास डिज़ायर्ड आउटपुट्स हैं जो आपके पास ऑन हो जाएं. तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो बन रहा है आपके सिस्टम का या डिज़ाइन का, तो उस वक्त आप सीक्वेंसर्स यूज़ करेंगे. द सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन अलाउज द PLC टू इम्प्लीमेंट दिस कॉमन कंट्रोल्स. ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में जो है सीक्वेंसर्स हम यूज़ करते हैं. ऑपरेशन क्या होता है इसका? द डिजायर्ड आउटपुट बिट पैटर्न्स फॉर ईच स्टेप आर स्टोर्ड सीक्वेंशली एज वर्ड इन द मेमोरी एज यूजुअल. ठीक है, तो ये बेसिकली जब आपके पास जो आपके पास स्पेसिफिक आउटपुट एक सीक्वेंस के लिए बन रही हैं वो सीक्वेंशली आपकी मेमोरी में एज अ वर्ड स्टोर हो जाती हैं. तो जब आप वो वाला सीक्वेंस आता है तो उस सीक्वेंस का जो वर्ड है वो आपके पास डेजिग्नेटेड आउटपुट होती है जो कि ऑन हो जाती है, और उस आउटपुट सीक्वेंस के अंदर जो भी आपके पास आउटपुट्स ऑन होती हैं वो आपके पास आउटपुट जो है वो ऑन हो जाती है उन वाली स्पेसिफिक आउटपुट्स पे. सो एवरी टाइम द सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन स्टेप्स इट कनेक्ट्स द नेक्स्ट आउटपुट पैटर्न इन मेमोरी टू द डेजिग्नेटेड आउटपुट मॉड्यूल. तो जब भी आपके पास सीक्वेंसर अगले इंस्ट्रक्शन में जाएगा तो उसकी जो नेक्स्ट सीक्वेंस की आउटपुट होंगी वो आपके आउटपुट मॉड्यूल में चली जाएंगी. द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट पैटर्न और वर्ड इन द सीक्वेंस इज गिवन इन द सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन एज अ सीक्वेंसर फाइल एड्रेस. इसका मतलब कि जो आपके पास सीक्वेंसर है उसके जो सीक्वेंस जनरेट हो रहे हैं तो वो सीक्वेंस जनरेट कराने के लिए आपके पास एक मेमोरी होनी चाहिए. तो वो मेमोरी जो है आपकी या वो फाइल, उसे हम कहेंगे कि वो फाइल जहाँ पे ये सारे सीक्वेंस जनरेट होंगे तो उसकी जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, वो जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी वो आपके पास मेमोरी में नहीं जाएगी बल्कि वो एज अ सीक्वेंसर फाइल एड्रेस सेव हो जाएगी. ठीक है, तो जो आपको बताएगी कि आपने यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट करना है. ठीक है, द सीक्वेंसर स्टेप्स व्हेन द रंग मेक्स अ फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन. तो हर सीक्वेंस अगले सीक्वेंस में तब जाएगा जब आपके पास जो रंग है वो फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन में मूव करेगा. तो अभी हम देखते हैं कि सीक्वेंसर का सिंबल क्या होता है और उसके बाद मैं आपको लॉजिक्स प्रो में ये करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सारा किस तरह से सीक्वेंस जनरेट हो रहे हैं. ठीक है, और किस तरह से ये फाइल एड्रेस दे रहा हूँ मैं और ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले आपके पास है सीक्वेंसर फाइल एड्रेस. तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि आप कहाँ पे आप अपनी जो सीक्वेंसर बना रहे हैं उसके जो जितने भी सीक्वेंस आपके पास आएंगे वो सीक्वेंस की मेमोरी कहाँ पे है, वो कहाँ पे जनरेट होंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सीक्वेंसर फाइल एड्रेस दूंगा. तो उसकी जो पहला वाला सीक्वेंस होगा या जो पहले वाली उसकी मेमोरी एड्रेस होगा वो असाइंड होगा किसको? एज अ फाइल एड्रेस. देन हमारे पास है डेस्टिनेशन एड्रेस. तो जब भी आपके पास एक सीक्वेंस से नेक्स्ट सीक्वेंस में आउटपुट जाएगी, फॉर एग्जांपल पहले सीक्वेंस में 3 आउटपुट्स आनी थी, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट जो है उसमें 4 आउटपुट्स आपके पास ऑन होनी थी. तो ये डेस्टिनेशन आपके पास एड्रेस होगा एक, जिसमें जो आपके पास हर टाइम जो आपके पास सीक्वेंस जनरेट होगा तो वो आउटपुट पे शो करेगा कि इस बार 3 आउटपुट्स जनरेट हो गई हैं, इस बार 4 आउटपुट्स जनरेट हो गई हैं. ठीक है, तो डेस्टिनेशन हमारे पास एड्रेस हम यहाँ पे O:2 दिया हुआ है हमने. तो बेसिकली आपको पता है कि लॉजिक्स प्रो में जो आपके पास आउटपुट पोर्ट है वो पोर्ट नंबर 2 होती है. तो हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 को एज अ डेस्टिनेशन एड्रेस लिया हुआ है और उसमें जो 15 आउटपुट्स हैं, ठीक है, वो हमारी जो डेस्टिनेशन आउटपुट है वो एज अ
हम डेस्टिनेशन आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है लेंथ। तो लेंथ हमारे पास बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस आपको चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब ये है कि 1 2 3 4, तो टोटल 4 सीक्वेंस आएंगे इस सीक्वेंसर में। ये सीक्वेंसर टोटल 4 सीक्वेंस बनाएगा। पहले सीक्वेंस में कुछ आउटपुट्स आएंगी, नेक्स्ट सीक्वेंस में कुछ आउटपुट्स ऑन होंगी, कुछ ऑफ होंगी, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में कुछ आउटपुट ऑन होंगी, कुछ ऑफ होंगी, एंड देन फाइनल फोर्थ में जो होगा कुछ आउटपुट्स ऑन होंगी और कुछ आउटपुट्स ऑफ होंगी। तो लेंथ बेसिकली हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस आपके पास आएंगे। देन हमारे पास फाइनल आता है कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, तो कंट्रोल एड्रेस आपके पास क्या है? एड्रेस दैट स्टोर्स द कंट्रोल बिट्स एनेबल डन एंड वर्ड्स ऑफ द सीक्वेंसर। तो इट्स सिंपल कि कंट्रोल एड्रेस आपके पास क्या होता है, जो कि आपकी एनेबल डन और सीक्वेंसर के जो वर्ड्स हैं, लेंथ है, उनको स्टोर करता है। तो इसको हम कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। खैर, इसका आपके सीक्वेंसर बनाने से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मेन आपका जो चीज़ है वो सीक्वेंसर फाइल एड्रेस, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द सीक्वेंस फाइल विच स्टोर्स द सेट्स ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ आपको। देन आपके पास है डेस्टिनेशन एड्रेस, द आउटपुट एड्रेस टू विच द सीक्वेंस फाइल वर्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद ईच स्टेप। ये भी आपको अभी बता चुका हूँ। देन हमारे पास लेंथ, the length of the sequence file, that is the number of steps in the sequence, कि कितने number of steps हैं आपके sequence में। then obviously enable एक पिन होती है और एक done पिन होती है। enable पिन तब on होगी जब आपकी true goes true when the sequencer rung is true। तो ये हम टाइमर्स, काउंटर्स, इन सब में हम ये enable और done के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देन आपके पास कुछ लैब टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। लैब टास्क पे मूव करने से पहले मैं आपको लॉजिक्स प्रो में ये सीक्वेंसर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ये सीक्वेंसर किस तरह से काम करता है और किस तरह से सीक्वेंस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वंस मैं आपको वो बता दूंगा तो उसके बाद आपको टास्क जो है वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलें, लॉजिक्स प्रो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक्स प्रो में मैंने क्या किया है कि मैंने एक अपनी इनपुट ले लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास सीक्वेंस बनेंगे। एक पहला सीक्वेंस होगा जिसमें कुछ इनपुट्स और कुछ एक सीक्वेंस होगा जिसमें कुछ आउटपुट ऑन होंगी और कुछ आउटपुट ऑफ होंगी। ठीक है, तो जब भी मैं ये वाला स्विच प्रेस करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा तो पहला सीक्वेंस जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा। देन मैं जब नेक्स्ट टाइम इसको प्रेस करूंगा तो जो सेकंड वाला सीक्वेंस है वो आपके पास आ जाएगा, और फिर जब मैं थर्ड टाइम इसको ऑन करूंगा तो आपके पास जो थर्ड वाला सीक्वेंस है उसकी आउटपुट आपके पास शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया है, फाइल। ठीक है, फाइल मैंने अभी आपको बताया था कि फाइल वो है जहाँ पे आपकी सीक्वेंसर के सीक्वेंस की मेमोरी स्टोर होगी। ठीक है, उनकी जो वर्ड्स लेंथ है वो आपकी उस मेमोरी में जाके स्टोर होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मेमोरी के लिए यूज़ किया हुआ है वो N7:0, जो बेसिकली आपके पास ये वैल्यू है जिसे इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो मेरी जो मेमोरी बनेगी वो मैंने यहाँ पे अपनी सारी मेमोरी ये इस तरह से मैंने अपनी मेमोरी बनाई है। तो अब ये मेरे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट होंगे। ठीक है, तो सबसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो पहला आपके पास वर्ड लेंथ है वो आपके एज अ सीक्वेंस ट्रीट नहीं होगा, वो बल्कि एज अ सीक्वेंसर फाइल ट्रीट होगा। तो मैंने N7:0 को अपना फाइल नेम दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एज अ सीक्वेंस ट्रीट नहीं होगा बल्कि ये मेरे पास एज अ सीक्वेंसर फाइल ट्रीट होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो सीक्वेंस जनरेट होना स्टार्ट होंगे वो 1 से स्टार्ट होना शुरू होंगे। तो उसके बाद आप जितने भी आप नंबर ऑफ सीक्वेंस बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी डेस्टिनेशन बताई। एक और मास्क के बारे में पहले बता देते हैं। मास्क आपके पास मैंने जो रखा हुआ है वो N7:10 रखा हुआ है। ये वाला जो मेरे पास वर्ड है ये वाला, इसको मैंने एज अ मास्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मास्क क्या करता है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो आपके पास सिंपल चीज़ें हैं उनको कवर कर लेते हैं, फिर मास्क की तरफ आते हैं। देन मेरे पास है डेस्टिनेशन।
वो है आपके पास जहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला सीक्वेंस जनरेट हुआ है N7:3 वाला सीक्वेंस जनरेट हुआ है, तो ये जनरेट होके शो कहाँ पे होगा, तो वो शो में मुझे कहाँ पे होगा, वो मुझे होगा यहाँ पे। ये मेरे पास output:2, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास आउटपुट वाला जो है डेस्टिनेशन आउटपुट है, जहाँ पे मेरी आउटपुट्स जनरेट होके हर सीक्वेंस की मुझे मिलेंगी। देन मेरे पास है कंट्रोल। तो कंट्रोल के लिए सिंपल हमने जो यूज़ किया हुआ है वो ये हमारे पास कंट्रोल है, जो कि आपके पास अनेबल डन और आपकी जो सीक्वेंसर की डाटा है उसको यहाँ पे सेव रखता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कंट्रोल। देन आपके पास लेंथ आ जाती है। लेंथ आपके पास, आपको मैंने अभी आपको बताया था कि लेंथ आपको ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस आपने जनरेट करने हैं, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने जनरेट यहाँ पे किए हुए हैं, 5। तो मेरे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस 5 जनरेट होंगे, ठीक है। तो मतलब मैं 5 टाइम्स जब स्विच को प्रेस करूंगा तो मेरे पास 5 सीक्वेंस जनरेट हो जाएंगे और 5 सीक्वेंस की जो आउटपुट है वो पोर्ट 2 की जो आउटपुट्स हैं वहाँ पे शो हो जाएगा। देन फाइनल मेरे पास ये है कि पोजीशन ये बताती है कि अभी आप किस सीक्वेंस पे हैं। तो अभी मैं किस सीक्वेंस पे हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस 1 पे खड़ा हूँ और टोटल सीक्वेंस मेरे पास 5 हैं, जिसको हम लेंथ कहते हैं जी। नाउ अब हम फाइनली मूव करते हैं मास्क की तरफ, ठीक है। तो मास्क क्या, मास्क इंपॉर्टेंट है। मास्क को मैं आपको ये देखें, ठीक है। ये मेरे पास जो मास्क की एड्रेस है वो मैंने दिया है N7:10, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मास्क, मैंने इन सबको 1 कर दिया। मास्क आपके पास बेसिकली करता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास पहला N:7:1 है, इसमें मैंने कुछ अपने सीक्वेंस के लिए इसको 1 कर दिया, 0 0 1 0 0 1 इस तरह कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। मैं ये रेंडमली कोई सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके पास जनरेट होंगे। कुछ भी सीक्वेंस हम बना सकते हैं एंड जो आप चाहें। ठीक है, तो ये कुछ मैंने अपने सीक्वेंस बना लिए हैं और टोटल लेंथ मेरे पास 5 है। तो इस मास्क का काम ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने सब 1 किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास 0 to 15 जितनी भी आपके पास आउटपुट्स हैं, ये सारी जो जो आप सीक्वेंस यहाँ पे दे रहे हैं 0 1 0 0 1, ये सब के सब आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली आखिरी वाली जो मेरे पास इस मास्क की वैल्यूज़ हैं, एड्रेस की वैल्यूज़ है, ये ज़ीरो कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दूं तो इसका मतलब है कि मैंने इन बिट्स को मास्क कर दिया, ठीक है। तो अब चाहे मैं यहाँ पे जो मर्जी सीक्वेंस बनाता रहूं, यहाँ पे मैं चाहे सब 1 कर दूं, यहाँ पे मैं 1 कर दूं सब की वैल्यूज़, लेकिन वो आउटपुट पे शो नहीं होंगी। वो इसलिए क्योंकि आपने जो मास्किंग एड्रेस है वहां पे आपने इन बिट्स को ऑन नहीं किया। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं ये वाली बिट्स जो है मेरे पास ये मास्क हो जाएं। तो अब आपके पास जितनी भी यहाँ पे आउटपुट्स 1 नज़र आ रही हैं आपको, ये आपके पास आउटपुट पे जनरेट नहीं होंगी। इस वक्त मैंने सब की सब जो है वैल्यूज़ को 1 किया हुआ है। मतलब मैंने अभी कोई भी जो बिट है उसको मास्क नहीं किया, मैंने बेसिकली सबको ऑन किया हुआ है। तो मैंने कोई भी बिट को मास्क नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बिट को मास्क कर दूं तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, तो इसका मतलब कि अब ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है वो आपके पास जब सीक्वेंस आएगा ये, तो ये ऑन नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको 0 किया हुआ है, मास्क में इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी हम इसको चला के भी देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास आउटपुट्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और डाउनलोड इससे फॉर द टाइम बिंग ख़त्म कर देते हैं। इसको डाउनलोड टू PLC करते हैं, देन गो ऑनलाइन,
ठीक है, ये आपके पास आउटपुट्स आ रही हैं जो कि हमने आउटपुट डेस्टिनेशन आउटपुट है हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास रन मोड में चलेगी। यहाँ से अब हम चले जाते हैं गो टू डाटा टेबल। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो है वो N7 यूज़ किया हुआ है हमने इंटीजर, तो हमारे पास ये वाली जो है, ये वाला जो हमारे पास ये सारे सीक्वेंस हैं जो हमने जनरेट करवाए हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि पहला जो सीक्वेंस है, पहले सीक्वेंस में मेरे पास जो है आउटपुट 1 जो है वो ऑन है, फिर आउटपुट 4 ऑन है, फिर आउटपुट 7 ऑन है, फिर आउटपुट 10 ऑन है, फिर आउटपुट 12 एंड इसी तरह आउटपुट 14 जो है मेरे पास वो ऑन है। तो अब जब मैं इसको फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन में लेके जाऊंगा, इस स्विच को प्रेस करूंगा, तो जो पहला सीक्वेंस है वो मुझे इस आउटपुट पे जनरेट होना चाहिए। तो ये देखते हैं अभी कि ये आउटपुट पे जनरेट होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखें जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया तो जो पहला सीक्वेंस था N7:1, इसका जो भी सीक्वेंस बन रहा था वो यहाँ पे आउटपुट पे आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपके पास सॉरी ये वाला जो पोजीशन है, फिलहाल इस वक्त हम पोजीशन 2 पे हैं। ठीक है, तो पोजीशन 2 पे हैं तो हमारे पास ये पोजीशन 2 है N7:2। तो इसकी जो जो आउटपुट्स हैं वो सारी की सारी ऑन हो जाएंगी और जो ऑफ हैं वो ऑफ रहेंगी। तो इस वक्त ये जो आपके पास आउटपुट 2 है वो ऑन है, तो ये देखें ये आपके पास आउटपुट 2 ऑन नज़र आ रही है। देन आपके पास आउटपुट 7 में ऑन है। ठीक है, तो आउटपुट 7 आपको यहाँ पे सीक्वेंस में ऑन नज़र आ रही है। देन हमारे पास आउटपुट 11, 12, 13 एंड 14 जो है आपके पास 11, 12, 13 एंड 14 भी आपके पास ऑन है। ठीक है, तो सपोज मैं इसको सीक्वेंस 3 पे मूव करता हूँ, तो अब देखें अब ये मैं इस वाले सीक्वेंस पे आ गया हूँ N7:3। तो अब ये वाला सीक्वेंस मतलब आउटपुट 3, 9 एंड 14 ऑन होनी चाहिए। 3, 9 एंड 14 जो है अभी आपके पास इस वक्त ऑन है। तो अभी आपने देखा कि सीक्वेंसर्स को यूज़ करते हुए आप अपनी मर्जी से कोई भी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो इससे आपके पास एक तो फ़ायदा क्या हुआ आपको कि आपने एक सीक्वेंस में स्पेसिफिक आउटपुट्स आपको चाहिए थी और आपने वो सब की सब सिंपल एक स्विच को ऑन करने से वो सारी की सारी आउटपुट्स आपने ऑन करवा ली हैं। ठीक है, बजाय कि आप इतने ज़्यादा स्विचेस यूज़ करते हो और वो इतने लॉजिक बनाते हो और उससे ऑन करवाते हैं इनको, तो आपने क्या किया कि सिंपल एक सीक्वेंसर यूज़ किया और एक स्विच यूज़ किया। स्विच को ऑन करने से वो जो आपके पास सीक्वेंस में उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो आउटपुट आपने ऑन रखनी थी वो आपके पास जो है वो आउटपुट ऑन मिल गई आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करता हूँ तो ये अब 4th सीक्वेंस में चली गई है और 4th में आपके पास देखें सिर्फ आउटपुट 10 एंड आउटपुट 6 ऑन है। 6 एंड 10 आपके पास ऑन है। देन हम अगर फाइनली 5th सीक्वेंस में जाएंगे तो ये आपके पास सीक्वेंस 5th है जिसमें आपके पास आउटपुट 13, सिर्फ एक आउटपुट 13 ऑन है, जो कि आपके पास ये आउटपुट 13 आपको ऑन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसको दोबारा करेंगे तो अब आपकी डन पिन अनेबल हुई हुई है। इसका मतलब है कि अब ये सीक्वेंस जो है ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, तो मतलब कि आपने नंबर ऑफ सीक्वेंस तो यहाँ पे देखें आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंस तो आपके पास बहुत ज़्यादा है। मैं सॉरी इसे बाइनरी में कर लेते हैं, लेकिन मैंने इन सब में से सिर्फ 5 सीक्वेंस यूज़ किए हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ N7:5 तक यूज़ किए हैं। तो आप जितना चाहें उतने सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेंथ को आप चेंज कर देंगे 10, 15, 20, तो आप अपनी डिज़ायर्ड जो सीक्वेंस है वो जनरेट कर सकते हैं। रही बात अब यहाँ पे मास्किंग की, तो देखें मास्किंग मैंने अभी आपको बता दिया। इसको अगेन क्लियर कर देता हूँ कि मास्किंग में ये मैंने सब की सब वैल्यूज़ 1 की हुई है। इसका मतलब मैंने कोई भी बिट अभी मास्क नहीं की। इसका फॉर एग्जांपल चलें हम ऐसा करते हैं कि ऑफलाइन जाते हैं एंड डाटा टेबल में जाते हैं और यहाँ पे हम N7 में थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाली को 0 कर देता हूँ और इस वाली को 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको 0 कर दिया। अब मैं
इसको डाउनलोड टू PLC कर लेता हूँ और ऑनलाइन चले जाते हैं अगेन एंड इसको रन मोड में लेके जाते हैं एंड गो टू डाटा टेबल। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने इंटीजर में। तो ये आपके पास सीक्वेंस था। अब मैंने ये देखें ये वाली जो बिट्स हैं ये मास्किंग एड्रेस है, ठीक है, और मास्किंग में मैंने ये वाली जो बिट्स हैं इनको ज़ीरो कर दिया। अब इन 4 बिट जो हैं ये मास्क हुई हुई हैं, तो उसका मतलब कि ये ऊपर वाली जो ऑन है ये आपको आउटपुट पे ऑन नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मास्क हो चुकी हैं इस एड्रेस के थ्रू, मास्क वाले एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो सब देखें अभी हम 5th पोजीशन में हैं, तो हम ये हमारे पास पहला सीक्वेंस आ गया, ठीक है। पहले सीक्वेंस में आप में देखें कि पहले सीक्वेंस में आपके पास आउटपुट 1 ऑन होनी चाहिए थी, 4 ऑन होनी चाहिए थी, 7, 10, 12 एंड 14, ठीक है। देखिए 1 ऑन हो गया, 4 ऑन हो गया, 7 ऑन हो गया, 10 ऑन हो गया, लेकिन आपके पास 12 एंड 14 ऑन नहीं हुई। इसलिए क्योंकि देखें 12 वाली बिट मास्क हुई हुई है और इसी तरह 14 वाली बिट भी मास्क हुई हुई है। तो इस तरह मास्किंग के थ्रू आप अपने सीक्वेंस में एक ही बार में सारी की सारी बिट्स को ऑफ भी कर सकते हैं और सारी की सारी बिट्स को ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि मैंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है लेकिन इस वक्त मुझे ये वाली जो है इन सीक्वेंस में ये वाली बिट्स जो है मुझे डोंट केयर कंडीशन में डालनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस वक्त आप इसको मास्क कर देंगे और इनको ज़ीरो कर देंगे तो आपके पास वो वाली जो बिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट पे शो नहीं होंगी, ठीक है। तो होपफुली ये सीक्वेंसर जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो टास्क हमारे पास ये है कि सिस्टम हैज़ अ पुश बटन LS1 व्हेन यूजर प्रेस दी LS1 फर्स्ट टाइम फैन गोज ऑन, सेकंड टाइम बल्ब ऑन एंड फैन गोज ऑफ, थर्ड टाइम बल्ब ऑफ। तो ये बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ 3 सीक्वेंस आप जनरेट करेंगे और जो आपको बिट्स ऑन करवाने का बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली लेंथ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप इनको ऑन करवाएंगे और ऑफ करवाएंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। देन एक्सरसाइज 2 में कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट विल टर्न ऑन अ फ्लैशिंग लाइट्स वन आफ्टर अनदर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपके पास टाइमर यूज़ होगा और टाइमर यूज़ करके आप क्या करेंगे साथ में सीक्वेंसर यूज़ करेंगे और कह रहा है कि हर दैट विल टर्न ऑन फ्लैशिंग लाइट्स वन आफ्टर अनदर, हर के बाद अगली वाली इस तरह से ऑन होती जाए, ठीक है। तो ये इजी है, सिंपल, आपने टाइमर यूज़ करना है और सीक्वेंसर के साथ उसको मिला के आपने आउटपुट जनरेट करवानी है। देन आपके पास है एक्सरसाइज 3 यूजिंग लैडर लॉजिक यूज ओनली 1 स्टार्ट स्टॉप स्टेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 NC contact and 1 NO contact, 2 motor starters and 3 control relays create the following cycle। तो नो टाइमर्स और काउंटर्स, यहाँ पे आपने टाइमर्स एंड काउंटर्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि इस एक्सरसाइज 3 में आप टाइमर्स और काउंटर्स यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सीक्वेंसर्स ही यूज़ करेंगे। व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड मोटर 1 विल स्टार्ट एंड रन अनटिल स्टॉप बाय प्रेसिंग द स्टॉप बटन। व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड again motor 2 will run until stop by pressing the stop button, and then finally when the start button is pressed again motors 1 and 2 will run until stopped by pressing the stop button। pressing the start button again will now start the cycle over। तो आई गेस ये आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सीक्वेंसर अगर आपको समझ आ गए हैं तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। देन एक्सरसाइज 4 में आपको कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर 2 वे ट्रैफिक सिग्नल्स। काउंटर्स में भी हमने 2 वे ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपने सीक्वेंसर्स को यूज़ करते हुए ये काम करना है। तो और ऑब्वियसली उसके साथ आपको बाकी जो भी PLC इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती होंगी वो भी आप यूज़ करके 2 वे ट्रैफिक सिग्नल बनाएंगे एक्सरसाइज 4 में। एंड आई गेस दैट्स इट। तो ये आपके पास 4 टास्क हैं और सीक्वेंसर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये 4 टास्क आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।